ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरने कमण्डलो निःसंहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी द्वारा प्रवचन, जो कि उन्होंने ढाका में किया था। ब्राह्म मंदिर ढाका पूर्वी बंगाल में किया था, रविवार 27 दिसंबर 1885 ईस्वी को। आगे से चलते हुए इसी का दूसरा पार्ट हम आपके सामने वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा था, जब मैं किसी विषय का पूर्ण अनुभव कर लूं, तब सारे जग के लोग एकत्र होकर यदि कहें कि तुम गलत कहते हो, मैं हुंकार भर कर कह सकूंगा नहीं, यह मैं हृदयंगम करके उपलब्धि के बाद कह रहा हूं। सत्य के बल से बली व्यक्ति सब प्रकार का कष्ट सह लेता है। इसी बल से बलवान होकर प्रहलाद अग्निकुंड में डाले जाकर भी पिता हिरण्यकश्यप से बच सके थे। उसी सत्य से बलवान होकर उसने कहा था, हाँ, इस स्तंभ में भी मेरे भगवान विद्यमान है। यहाँ गोसाई जी कितना स्पष्ट कर देते हैं कि यदि एक बार विषय के बारे में पूर्ण अनुभव हो जाए तो आप सत्य रूप से उस पर टिक सकते हैं। जरा सा भी सत्य प्राप्त हो जाए तो सत्य की महत्ता समझ सकोगे। सत्य आस्वादन की या प्रत्यक्ष करने की वस्तु है, यह भी समझा जा सकेगा। यदि हमें सत्य की उपलब्धि हो, सत्य की प्राप्ति हो, तभी भारत की रक्षा हो सकेगी। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सुंदर गोस्वामी जी ने आज से करीब 1885 में कहा था कि सत्य की रक्षा करने से ही भारत की रक्षा हो सकेगी। सत्य प्राप्ति करना है, और आजकल के दिन में कितना ज़बरदस्त असत्य चल रहा है। अगर भारत को बचाना है तो सत्य की रक्षा करनी होगी। सत्य उपार्जन करने पर ही भारत का उद्धार होगा। अगर सत्य नहीं चलेगा तो भारत विघटित हो जाएगा। इसे उपलब्ध करना पड़ेगा। यह उपलब्धि पुस्तक पढ़कर या बातें सुनकर नहीं हो सकती। अस्तिति सत्यम, जो नित्य है वही सत्य है। अस्तिति सत्यम, जो नित्य है वही सत्य है। जो सत्य है उसका आस्वादन या उसे प्रत्यक्ष की भी किया जा सकता है। यदि सत्य को हम समझ लें तो धर्म हमारे लिए प्रत्यक्ष वस्तु होगी। जिसने सत्य समझा है वह कभी उसके विरुद्ध काम नहीं करेगा। जब तक ऐसा न हो तब तक पुनः पुनः पतन होता रहेगा। तुम देखोगे कुछ भी दूर नहीं हो पाता है। पाप के लिए बारंबार प्रार्थना करके विफल हो गए, परंतु सत्य की उपलब्धि हो जाने पर सारी इंद्रियों का आधिपत्य जाता रहता है। तभी तो ऋषियों ने कहा है, यही इंद्रियों के अधिपति हैं। सत्य की उपलब्धि करो, देखोगे ये इंद्रियां शत्रु नहीं मित्र हैं। जो तुम्हारे लिए भयानक थे वही सहायक हो गए हैं। यदि केवल एक सत्य को ग्रहण कर सको तो देखना सारी दुर्दशा दूर हो जाएगी, देश का उद्धार होगा। यही उपदेश वेद पुराण सारे शास्त्रों में दिया है। परमेश्वर केवल बातों की वस्तु नहीं है, उन्हें देखा जा सकता है। जगत में यदि कुछ सत्य है तो वह परमेश्वर है। मनुष्य
जरा भी सत्य का अवलंबन कर ले तो सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य को जब तक पुस्तकों से समझना चाहोगे तब तक सब वृथा है। जो सत्य है केवल उसे ग्रहण करने पर हमारा सब कुछ सफल होगा, अन्यथा सब कुछ विफल होगा। आइए हम सब मिलकर सत्संग करते हैं, हम सब मिलकर कीर्तन करते हैं और गोस्वामी प्रभु के उपदेशों का पालन करते हैं। इनके उपदेशों के पालन करने से हम बहुत जल्दी ही अपने अभीष्ट गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आइए अब हम सब रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों का स्मरण करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें किस तरीके से लाभ मिलता है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ में कहा गया है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा, जिनको राम जी का स्वभाव पता चल गया है, ताहि भजन तजि भाव न आना, वो कभी भी भजन को तज नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। रघुपति के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए जो रामचंद्र जी के स्वभाव को जान लिया है, वही उनको भज सकता है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोहि पावा। फिर कह रहे हैं, सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस। अगर भय के साथ सचिव मंत्री, वैद्य डॉक्टर और गुरु, यह तीनों प्रिय बोलते हैं तो क्या समझिए, राज धर्म तन तिनि कर, होई बेगहि नाश। उस राज्य का नाश निश्चित अवश्य है। जय श्री राम।